हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए कछुआ और हंस की कहानी लेके आई हूँ। बहुत समय पहले एक घने जंगल से होकर बहने वाली एक नदी में एक कछुआ रहता था। नदी के पास ही रहने वाले दो हंसों से उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वे नदी में साथ ही तैरते और भोजन करते, आपस में गपशप करते हुए कब दिन निकल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। कछुआ अक्सर हंसों से कहता कि काश वह भी उनकी तरह खुले आकाश में उड़ सकता। हंस कहते कि अगर कछुए की तरह उनकी पीठ पर भी मजबूत कवच होता तो उन्हें शिकारियों के तीरों का डर नहीं रहता। एक बार उस जंगल में अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से जंगल के पेड़ सूखने लगे और वहाँ खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी हो गई। अब तो जानवर बहुत परेशान हो गए। हरे भरे स्थान की तलाश में वे दूसरी जगहों पर जाने लगे। नदी में पानी की मात्रा बहुत कम रह गई थी, इसलिए हंसों ने भी किसी दूसरी नदी पर जाने का निश्चय किया। जब वे कछुए को अपने निर्णय के बारे में बताने के लिए गए तो वह रोते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए तो मैं जीवित कैसे रहूँगा। अगर मैं अकाल से न भी मरा तो अकेलेपन से ज़रूर मर जाऊँगा। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। कछुए की बात सुनकर हंसों की आंखों में पानी आ गया। वे कछुए के साथ अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए बोले, तुम्हें बताओ कि हम क्या करें। हम यहाँ रहकर जीवित नहीं रह सकते और अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमें तुम्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें उड़ना आता होता तब तो हम तुम्हें अपने साथ ज़रूर ले जाते। हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। शायद हमारा भाग्य यही चाहता है कि हम बिछड़ जाएं। तभी कछुए के दिमाग में एक विचार आया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कछुए को अचानक खुश होता देखकर दोनों हंस बड़ी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कछुआ मुस्कुराता हुआ बोला, मैं भले ही तुम्हारी तरह उड़ न सकूं, लेकिन तुम्हारे साथ तो उड़ सकता हूँ। वह कैसे? हंस अपनी पलकें झपकाते हुए बोले, तुम दोनों एक डंडी को उसके सिरों से पकड़कर खड़े हो जाओ। उसका बीच का हिस्सा मैं अपने मुंह में दबाकर लटक जाऊंगा। जब तुम लोग उड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ चलूँगा, कछुए ने बताया। कछुए की बात सुनकर हंसों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोच रहे थे कि जो तरकीब हमारे दिमाग में नहीं आई वह इस कछुए के दिमाग में कैसे आ गई। वे जल्दी ही एक मजबूत लकड़ी उठा लाए और कछुए से बोले, तुम इस डंडी को मजबूती से पकड़कर लटक जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी स्थिति में यह डंडी तुम्हारे मुंह से न छूट पाए। यह संभव है कि यात्रा में मनुष्य तुम्हें देखकर हंसे। उनकी आदत है कि जो बात उन्हें समझ में नहीं आती वे उस पर हंसने लगते हैं। तुम उनकी बात सुनकर उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करने लगना, नहीं तो आसमान से सीधा ज़मीन पर गिरोगे। फिर वे हंस कछुए को उड़ाकर ले चले। जब वे आसपास के गांवों के ऊपर से गुजरे तो उनमें रहने वाले लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो उड़ने वाला कछुआ। कछुए के पर लग गए हैं। दूसरा बोला। तीसरे ने मुंह खोला, जरूर इस कछुए ने भगवान की उपासना की होगी, इसी के बदले भगवान ने इसे यह वरदान दिया होगा। अरे छोड़ो, चौथे ने कहा, यह हंस जरूर मरे हुए कछुए को इस तरह लिए जा रहे हैं। मरे हुए तुम होंगे बेवकूफ़ों। कछुए ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह चुप नहीं रह सका। उसके मुंह खोलते ही वह आसमान से बेतहाशा ज़मीन पर गिरने लगा। वह सीधा पीठ के बल ज़मीन से जा टकराया। बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी पीठ चकनाचूर हो गई और प्राण पखेरु उड़ गए। हंसों को अपने मित्र कछुए के इस तरह मारे जाने का बहुत दुख था, लेकिन अब वे भला क्या कर सकते थे। हेलो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।